हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ हर्षित। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो जैसा कि पता है, थ्योरी ख़त्म हो गया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें बहुत कुछ पढ़े थे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और मतलब साइक्लिक कंपाउंड पढ़े थे, डाइपोल मूवमेंट पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे और फिजिक्स पढ़े थे। तो उसका क्वेश्चंस जो जो है प्रीवियस ईयर में, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहला कंपाउंड दिए हुए है माइनस यहाँ डबल बॉन्ड। एक दूसरा दिए हुए है ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, 2 पा इलेक्ट्रॉन 2 पा इलेक्ट्रॉन 2 पा इलेक्ट्रॉन, 6 पा इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, साइक्लिक है, ऑल एटम्स आर sp2, हाइब्रिडाइज, प्लेनर है, और ऑल पा इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंजुगेशन, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्या हो जाएगा, 2 पा इलेक्ट्रॉन से अगेन एरोमेटिक। यहाँ पे बताए थे एक्सेप्शन की इनर हाइड्रोजन रिपल्सन के कारण, ड्यू टू इनर हाइड्रोजन रिपल्सन, इसके कारण ये क्या होता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इसी को कहते हैं हम लोग इसी को कहते हैं हम लोग, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एनिलीन, इसी को हम लोग कहते हैं। जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग 10 एनिलीन कह देंगे। ठीक, तो इनर एरोमेटिक हो जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो एरोमेटिक एरोमेटिक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इनर हाइड्रोजन रिपल्सन के कारण ये प्लेन छोड़ दे रहा है, उसके कारण ये क्या हो जा रहा है, नॉन प्लेनर हो जा रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजोइड कंपाउंड। तो बताना बेंजोइड कंपाउंड का कौन सा एग्जांपल नहीं होगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये तो ठीक है बेंजोइड दिख रहा है, पर यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या होगा, sp3 होगा, जिसके कारण ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो ये बेंजोइड नहीं हो पाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये टब शेप बना लेता है, तो ये भी नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो ये भी बेंजोइड नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, और भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेंजोइड हो रहा है, सारा एटम sp2 है, और प्लेन में भी है, और बेंजीन से फॉर्म होके बना है, तो ये बेंजोइड हो जाएगा। ठीक, ये भी बेंजोइड हो जाएगा एज एग्जांपल ऑफ ये दोनों बेंजोइड के एग्जांपल है, बट ए और बी एग्जांपल नहीं है बेंजोइड का। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। अगला कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखे थे। पहला आ रहा था एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक, तीसरा एंटी एरोमेटिक, मतलब ये सीक्वेंस था स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पा इलेक्ट्रॉन से
एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा 4 पे इलेक्ट्रॉन से एंटी, और ये 4 पे इलेक्ट्रॉन से अगेन क्या हो जाएगा एंटी, और यहाँ ये sp3 आ गया, तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो आंसर ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा एरोमेटिक, ऑब्वियसली एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है तो आंसर हो जाएगा ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर, कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, देखते हैं। पहला देखते हैं, ये 2 पे इलेक्ट्रॉन 2 पे इलेक्ट्रॉन 2 पे इलेक्ट्रॉन से बन जा रहा है ये 6 पे इलेक्ट्रॉन में, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे ये 6 पे इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे ये sp3 आ जा रहा है, तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे अब बताए थे, एक्सेप्शन बताए थे कि ये कितना, यहाँ पे अगर 7 मेंबरिंग में अगर निगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाए तो वहाँ पे ये पकड़ से बना लेता है, जिसके कारण ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये एक्सेप्शन था कि पकड़ से बना लेगा तो प्लेन से बाहर चला जाएगा, जब प्लेन से बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो बोला एरोमेटिक कौन होगा, तो ऑप्शन ए होगा और बी होगा, ओनली ए एंड बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। अगेन एरोमेटिक कौन है बताना। इसमें क्या हो जा रहा है, यहाँ इधर ये क्या है 6 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये भी 6 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, sp3 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो काउंट पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे हम लोग 2 पे इलेक्ट्रॉन में, तो ये हो जाएगा 4 पे इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक, ये भी 4 पे इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, और ये हो जाएगा 6 पे इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा एरोमेटिक। तो आंसर क्या आ जाएगा ए और डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी होगा, ए और डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक बताना है, ये 6 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा टफ शेप बना लेगा, तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा 6 पे इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक, कैसे 2 4 और 6 नेगेटिव चार्ज को भी 2 पे इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, तो 6 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा एरोमेटिक। अगेन ये 6 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा बोले हुए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। Which of following compound will not produce a precipitate with AgNO3। अब देखते हैं AgNO3 के साथ सपोज ये है बेंजीन है, बेंजीन पे बी आ रहा है, ब्रोमो बेंजीन है। ठीक है, इसका अगर हम लोग AgNO3 से कराएंगे तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे PDC आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड रिएक्टर आ जाएगा। कैसे बताए थे PDC कैसे आता है, PDC कैसे आता है, ये था ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे ये लोन पेयर में है। ठीक, ये लोन पेयर में है, इसका कॉन्जुगेशन शो करेगा यहाँ पे, ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये कुछ ऐसे बना लेगा।
यहाँ पे निगेटिव चार्ज और ये बी आर, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर है। ये क्या हो रहा है अब यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे ये हट नहीं पाएगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग पीडीसी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके कारण ये इजिली हट नहीं पाएगा, तो यहाँ पे तो पीडीसी आ जा रहा है, तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं। इसमें भी पीडीसी आ जा रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे अगर इसको हटा देते हैं तो बी आर प्लस जाएगा, तो सॉरी बी आर माइनस जाएगा, तो यहाँ पे प्लस छोड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर हटाते, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो ये बना लेगा 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा, एरोमेटिक। तो हम लोग देखे थे कि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो पीपीटी का रेट भी बढ़ रहा है। पीपीटी का रेट भी बढ़ेगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अब आता है जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, which of following compound is not most reactive to aqueous solution of sodium carbonate, ठीक है। अब आता है इस क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये है कंपाउंड, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हम इसका Na2CO3 लेते हैं, ठीक, तो ये कुछ हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पे क्या ये कर देगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। निगेटिव चार्ज करके यहाँ पे NO2 ये कर देगा, सॉरी यहाँ पे Na2 कर देगा, Na2 कर देगा, सॉरी Na2 कर देगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया, ये एरोमेटिक आ गया। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको हटाएगा, यहाँ हाइड्रोजन को हटाएगा तो माइनस आएगा, बट ये sp3 है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव हटाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पे निगेटिव हटाएगा, आगे नहीं नॉन एरोमेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऑप्शन ए, ठीक। अब आता है जे एडवांस का क्वेश्चन जो 12 का, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे कौन अनस्टेबल होता है, तो हम लोग देखे थे रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक क्या होता है, डेमराइज कर जाता है। कैसे डेमराइज करता है, बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल से। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, डेमराइज कर जाता है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो एंटी एरोमेटिक क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, sp3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा कि ये 2 पे इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, 2 पे इलेक्ट्रॉन पे काउंट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और ये 6 पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो कौन अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे, एंटी एरोमेटिक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। अब ये कह रहा है एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, among the following the number of aromatic compound is, एरोमेटिक कंपाउंड बताना है। तो ये क्या हो जाएगा,
ये तो टप शेप बना लेगा, साइक्लोऑक्टेट्राइन है तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, ये हो जाएगा एरो एंटी एरोमेटिक। और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये हो गया। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये sp3 है तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये भी हो जाएगा। और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये भी हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये फ्यूज्ड रिंग है तो फ्यूज्ड रिंग का क्या होता है, ये एरोमेटिक है बट ये नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगेन इस पे ये जे एडवांस का क्वेश्चन है तो एक बार ध्यान देते हैं। ये क्या हो रहा है, टप शेप बना लेगा तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसमें क्या हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक क्योंकि sp3 है, यहाँ sp3 है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक। और ये फ्यूज्ड रिंग है तो ये एरोमेटिक शो कर रहा है। और ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक। तो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। कह रहा है जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर ए टू स्टेटमेंट। ये सेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रहा है, बोले हुए है कि 6 एनिलीन 8 एनिलीन और 10 एनिलीन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एरोमेटिक है। बोले हुए हैं कि रिस्पेक्टिव बताना हम लोग को कि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। तो ये सही है या नहीं, तो ये तो बेंजीन तो एरोमेटिक है डेफिनेटली, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो जाएगा। बट यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है, यही बात सही है। साइक्लोऑक्टेट्राइन नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है, इसको एरोमेटिक बोले हुए हैं, ये थर्ड वाले को एरोमेटिक बोले हुए हैं, ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, ये नॉन हो जाएगा। कैसे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ड्यू टू इनर हाइड्रोजन रिपल्सन के कारण ये सिस फॉर्म में, यानी सेम ग्रुप सेम साइड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन शो करेगा जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। रीजन क्या बोले हुए, तो ये तो गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। रीजन क्या कह रहा है, प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। सही बात है, एरोमेटिक होने के लिए प्लेनरिटी प्लेन में होना कंपाउंड जरूरी है, तो ये बात सही है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगेन 2023 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है। प्रोपोलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। पहले तो एक वर्ड है प्रोपोलिन। प्रोपोलिन होता क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। प्रोपोलिन इसको कहते हैं हम लोग, ठीक। 7 मेंबरिंग रहता है और ये OH यहाँ जुड़ा रहता है और सीधे बॉन्ड रहता है, ठीक है। प्रोपोलिन को हम लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। बट ये एंडोसाइक्लिक होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका एक्सोसाइक्लिक रहता है। तो ये ओवरऑल होगा एरोमेटिक, बट इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कोई पूछेगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो एंडोसाइक्लिक रहता है
और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो एक्सोसाइक्लिक रहता है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो ये याद करने वाला चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो ट्रोपोलिन, ये बात सही कंडीशन से, ट्रोपोलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, होना तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, होता है, लेकिन कैसे हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक कैसे हो जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था, बट हो रहा था एंडोसाइक्लिक के लिए। एक्सोसाइक्लिक में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो हम लोग को 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन प्रोपिलिन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। ये बात गलत है, क्योंकि कैसे गलत है, ये सी डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है, और रिंग से बाहर हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, तो वही बात बोले हुए हैं। ठीक, बोले हुए एरोमेटिसिटी का ये पार्ट नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हो गया। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया यहाँ पे। अब अगला आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, फिर एसिडिक एंड बेसिक नेचर पढ़ेंगे, और रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जीओ से शुरू होगा। अब रियल ऑर्गेनिक जीओ से शुरू होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।